प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मैं स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस समय हम एक प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ अनुग्रहकारी सामर्थी परमपिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर एक इस समय जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट लाते हैं, जहां से तेरी दया हमेशा हमारे जीवन पर बहती रहती है। उन्हें पाए प्रभु, आज के वचन के माध्यम से हमसे बोल और बातें कर, और आज का वचन हमारी जिंदगियों को पूर्णता बदल दे। हम और भी ज्यादा आपके आत्मा से, वचन से भर जाएं प्रभु जी। यीशु के नाम से अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं, प्रभु यीशु में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके विश्वासी जीवन को, आपके परिस्थितियों को और आपकी सोच को पूरी तरह से बदल के रख देगा। एक ऐसी बात आज मैं आपके साथ ऑनलाइन YouTube के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और समझें कि प्रभु आज हमसे क्या बोलना चाहते हैं। ध्यान रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा से हमसे बातें करता है। मेरे साथ निकालें पुराना नियम में अय्यूब की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और 24 और 25 आयत पर हम इस समय मनन करेंगे। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 24 और 25 आयत मैं इस समय आपके लिए पढ़ूंगा। तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था यानी लॉ परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा दी गई, और अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का एक अनुग्रह, एक ग्रेस हम अपने जीवन में पाते हैं। एक अलग ही फेवर हमारे जीवन में आता है, और वह फेवर, वह अनुग्रह हमें औरों से एक अलग ही व्यक्ति बना देता है। यहां पर वचन क्या कह रहा है कि वह तो उस पर अनुग्रह करके कहता है। यह वह कौन है? यह वह है परमेश्वर, जो हमें और आप सबको अनुग्रह दे रहा है। और आगे लिखा है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। यहां पर जो वचन है, दुनिया भी गड्ढे की बात नहीं कर रहा कि उसे गड्ढे से बचा ले, पर यहां पर एक गूढ़ और गहरा बात छुपा हुआ है, जिसे आज हम सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं हम अद्भुत रीति से आशीषित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हो जाए मेरे प्रियो, हमने अनुग्रह पाया है, और वो कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें अनंत उस खड्डे से, उस नरक की आग से हमें बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे वो कहता है, मुझे छुड़ौती का दाम मिल चुका है। मेरे प्रियो, जब एक किडनैपर, अपहरणकर्ता किसी का अपहरण करता है, किसी को किडनैप करता है, उसके एवज में वह बहुत बड़ी रकम उसके घर वालों से मांगता है। अगर आपने मुझे रकम नहीं दी तो आपका बच्चा या जिसका किडनैप हुआ है, हम उसे मारकर खत्म कर देंगे। और फिर परिवार के सदस्य के लोगों को उन्हें उस रकम को कहीं से भी लाएं पर चुकानी पड़ती है, अगर अपने रिश्तेदार की, अपने बच्चे की जिंदगी वो बचाना चाहते हैं। उसी तरह मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सबने पाप किया और सब परमेश्वर से, उसकी महिमा से, उसकी ग्लोरी से दूर हो गए, फॉल शॉर्ट हो गए। पाप क्या है? अपने उद्देश्य से वो चूक गए, और इस पाप से हमें आजाद करने के लिए, अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस से कलवरी पर अपनी जान कुर्बान कर दी। यानी उसने मुझे और आपको बचाने के लिए छुड़ौती की रकम अदा करी। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने छुड़ौती की रकम अदा करी और आपने विश्वास किया उसके वचन पर, आप पर क्या आ चुका है? अब आप साधारण नहीं है।
मैं आपको बताना चाहता हूं ऑनलाइन के माध्यम से, अब आप संसार की भीड़ से अलग हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम पर क्या आ चुका है? हम पर अनुग्रह आ चुका है। और वो कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। क्यों बचा ले? क्योंकि छुड़ौती की रकम जो है उसे मिल चुकी है। हमने जैसे ही विश्वास किया परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर, हम नरक की आग में जाने से बचा लिए जा चुके हैं। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हम मृत्यु से पार हो चुके हैं, हम अब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे की आयत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। 25वीं आयत में क्या लिखा है? उस मनुष्य की देह बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, और उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आए। प्रेज द लॉर्ड। किस मनुष्य की देह? उस मनुष्य की देह जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी देह यानी उसका जीवन कैसा हो जाए? बालक की देह से भी स्वस्थ और कोमल। और आगे लिखा है उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में हैं, और कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो संसार के लोग हैं उनके जीवन में तो चमत्कार हो रहे हैं, उनके शादी विवाह तो समय पर हो रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वो तो हमसे ज्यादा आशीषित हो रहे हैं, पर मैं प्रभु के पास आकर भी अभी तक मैं क्यों पीछे हो रहा हूं? क्यों मुझे वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं? कई बार हमें लगता है कि हमें उन चीजों को पाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, और कई बार हमें लगता है कि इस प्रक्रिया में हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारी उम्र ढलती जा रही है, हम अब बूढ़े होते जा रहे हैं, अब तो मुझे कुछ भी आशा नहीं रही कि कब प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उस मनुष्य की देह जिसने विश्वास किया है बालक के नाई बिल्कुल स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, और उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इस मनोदशा से होकर जा रहे हैं और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, मैं और भी ज्यादा पीछे जा रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 9 अध्याय में एक जन्म का अंधा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस अंधे की आंखों पर मिट्टी सानी। अब मुझे एक बात बताइएगा कि एक तो वो पहले से ही अंधा है, फिर प्रभु उसको चंगाई तो नहीं दे रहा है पर उसकी आंखों पर मिट्टी डाल रहा है। इसका मतलब है और ज्यादा उसकी परिस्थिति खराब हो रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। पर जब प्रभु ने उससे कहा जा शीलोह के कुंड में जाकर धो ले, और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन पर, उसकी बात पर विश्वास किया, और वो इस परिस्थिति में शीलोह के कुंड में गया, और आगे क्या हुआ? वो पूरी तरह से चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं बैक जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, और ज्यादा मैं डिग्रो होता चला जा रहा हूं, पर जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, परमेश्वर जब अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं फिर से जवान हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ऐसा ही लिखा है, उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आए। दुनियावी रीति से देखो, एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके
टीनेज में आता है, फिर वह जवानी की दहलीज पे पहुंचता है, फिर वह व्यसक व्यक्ति बन जाता है और फिर वह बूढ़ा होकर इस दुनिया से चला जाता है। पर जो परमेश्वर के लोग होते हैं वह बूढ़े नहीं होते। ओ उम्र में तो हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर जब आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है वह आपके समय को, वह आपकी परिस्थितियों को पूर्णतया, मैंने कहा पूर्णतया, पूरी रीति से बदल कर रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय की 2 और 3 आयत को हम ध्यान से सुनिएगा। जब मूसा के ससुर मिधान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकाल ले लाया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नेहर बेच दी गई थी, और उसके दोनों बेटे को भी ले आया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के दास मूसा ने यह निर्णय लिया कि परमेश्वर ने मुझे इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे चुना है, तब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं दिया और उसके जो 2 बच्चे थे उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। और जो मूसा का ससुर यित्रो है उसने क्या किया, उसकी बेटी को और मूसा के बच्चों को अपने घर ले गया। और मूसा इस समय क्या है, अकेला। क्या है मूसा की परिस्थिति, वो अकेला पड़ चुका है। पर मूसा ने एक निर्णय लिया कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मैं अपना पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दूंगा, उसकी योजनाओं को दूंगा, उसके उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। और मूसा क्या कर रहा है, अपने भाई हारून के साथ इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निकाल कर लेके जा रहा है। और जब ये बातें मूसा के ससुर के कानों में पड़ी कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास मूसा की महिमा करी है, प्रेज द लॉर्ड, किस तरह से मूसा ने लाठी को आगे बढ़ाया और लाल सागर 2 भाग हो गया और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को एक बड़ी विजय दी है, तब उसका दिमाग हिल गया और उसने क्या किया, उसने उसकी बेटी को और मूसा के बेटों को मूसा के हाथों में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, इब्रानियों 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग सेम है, एक सा रहता है। उसने मूसा के साथ क्या किया, मूसा प्रभु में बना रहा, मूसा परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मूसा के समय को फिर से लेकर आ गया। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, कार है, तो उसमें गियर होता है रिवर्स। क्या होता है, रिवर्स गियर। रिवर्स गियर में क्या होता है, हम बैक में गाड़ी को ले लेते हैं, वापस पीछे की ओर आ जाते हैं। अगर हमें लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, अब तक मेरे जीवन में ये सारी चीजें मुझे मिल जानी चाहिए थी, क्यों प्रभु तू डिले कर रहा है, क्यों परमेश्वर ये देरी हो रही है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह देरी आपकी भलाई के लिए है। इंतजार करना, ध्यान से सुनिएगा, किसे पसंद नहीं आता। आप रेलवे स्टेशन पे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, आपको इंतजार करने में मजा नहीं आता, पर पता है जब हम इंतजार करते हैं तब भले ही परिस्थितियां ना बदलें, पर परमेश्वर हमें बदल रहा होता है, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है। दुनिया के जो लोग हैं उनको जो आशीषें मिल रही हैं वे थोड़े समय के लिए हैं, वे दुनिया से कूच करेंगे और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो हम इस दुनिया में भी आशीषित होंगे और इस दुनिया के बाद अनंत जीवन में सदा के लिए आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी बुद्धि को आज खोले ताकि आप समझें उसके वचन की गहराई को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक अनोखा काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
उसने हमें नरक के खड्डे में जाने से बचा लिया है, हमने अनुग्रह पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दाम चुका दिया है, और जिसने उस पर विश्वास किया है वो परमेश्वर कहता है तेरी देह को मैं बालक के नाई कर दूंगा। ओ मैं तेरी जवानी को फिर से लौटा ले आऊंगा। मत कहे कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। एक बात याद रखें, पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु के पास जब हम आए हैं, हमारा समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सफल होने के लिए हमारा अभिषेक किया है, पर इस समयों में जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, आप और भी ज्यादा अपने जीवन से उसकी महिमा करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो फिर से आपको बैक में ले आएगा, पीछे ले आएगा। और जब दुनिया के लोग आपको देखेंगे, आपको देखकर वो गवाही देंगे कि सचमुच हमने तेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखा है, हमने तेरे जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 126वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपके पास वचन है आप निकालें या नोट करें। भजन संहिता 126 का पहली आयत, यहां इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। कई बार हमारे जीवन में कुछ भी हमें अच्छा होते हुए दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक आशा की किरण नजर नहीं आती। हम देखते हैं दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं, पर हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरे लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर आ रहे हैं, पर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, और हम पूर्णतः निराश हो जाते हैं। पर यहां पर वचन कह रहा है, जब परमेश्वर सियोन यानी वो स्वर्ग के लोगों को लौटा ले आया, यानी फिर से लेकर आएगा। हमारा समय आएगा, आपका समय आएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कैसे हो गए? स्वप्न देखने वाले से हो गए। अरे ये मेरे साथ हुआ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूं। हाँ, ऐसा ही आपके शब्द होंगे जब प्रभु के आश्चर्य कर्मों को आंखों से देखेंगे। आपको लगेगा यार ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं नींद में तो नहीं हूं। नहीं भाई, आप नींद में नहीं है। जब प्रभु आपको लौटा के ले आएगा, रिवर्स गियर फिर से लेकर आएगा, तो हमें लगेगा कि हम तो स्वप्न देख रहे हैं, और तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। क्या होगा फिर हमारे जीवन में? हम आनंद से हंसेंगे और भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा करेंगे। पता है, वो इस समय आपको और भी ज्यादा तैयार कर रहा होता है, वो आपको बना रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो आशीष जो उसने हमारे लिए रखी है, हम उसे कैरी कर सकें, हम उसे संभाल सकें, हम उस आशीष की वैल्यू समझें। दुनिया के लोग नहीं समझेंगे उन आशीषों की वैल्यू, पर जब परमेश्वर हमें सिखाता है, हम सचमुच वैल्यू समझते हैं। और पता है फिर क्या होता है? हम फिर अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ते। हमें समझ में आ जाता है कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। फिर हम आशीष के पीछे नहीं भागते, हम आशीष देने वाले के पीछे भागते हैं। दुनिया के लोग आशीष के पीछे भागते हैं, और आशीष के पीछे भागने के चक्कर में वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर हमारे अंदर एक अंतर है, हम आशीष जब पाते हैं प्रभु से, हम आशीष के कर्ता, आशीष के देने वाले को फिर कभी नहीं भूलते। और इस प्रक्रिया में जाने के द्वारा हमारी आशीष जो है वह सर्वदा बनी रहेगी, ना केवल इस जीवन में पर आने वाले जीवन में भी। और तब आगे लिखा है, तब जाति जाति के बीच कहा जाता था, परमेश्वर ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। तब लोग पता है आपके लिए गवाही देंगे, आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका पड़ोसी गवाही देगा, आपके रिश्तेदार जो अभी आपको देख रहे हैं, अरे ये प्रभु के पास आया है, ये तो दुखों में जा रहा है, इसकी परिस्थिति तो सुधर नहीं रही है, पर जिस दिन परमेश्वर हमारे समय को पूर्णतः बदल देगा, मेरी जवानी यानी मेरी देह बालक की देह से भी अधिक कोमल हो जाएगी, तो लोग फिर कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर की ओर से ये आशीषित है। आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपकी गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को याद रखें, परमेश्वर ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। आप बड़े बड़े कामों को देखने के लिए बुलाए गए हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, परिस्थितियों पर मन मत लगाओ, वचन पर ध्यान करो। मैं कह रहा हूं आपसे, हम बड़े बड़े कामों को देखने के लिए बुलाए गए। हमारी बुलाहट बड़ी है, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, हम गड्ढे में जाने से बच चुके हैं। आनंदित हो जाओ, उसकी महिमा करो, क्योंकि क्या हुआ है, बोलो, अनुग्रह आया है मेरे ऊपर और मेरी देह यानी मेरी परिस्थितियां फिर से बदल जाएंगी। सब बोले रिवर्स गियर, पूर्णतया बदल जाएंगी। मैं आज विश्वास करता हूं इस लघु संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपको आज एक नए तरीके से बात किया है। पवित्र आत्मा आज आपसे बोल रहा है कि मत कहे कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, मेरे जीवन में क्यों प्रभु के काम नजर नहीं आ रहे हैं। एक दिन आएगा कि वो काम ना केवल तुम देखोगे बल्कि दुनिया के लोग देखेंगे कि यह वह व्यक्ति है जो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आशीष पाया है। आपके जीवन को लोग देखेंगे और आपका जीवन उनके मुंह से वो गवाही देंगे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसेड करे। मैं बोलना चाहता हूं आज एक एक सुनने वाले से, बेस्ट होने जा रहा है हमारे जीवन में। आपको वचन पर ध्यान करना है, आपको वचन को महत्व देना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को सृष्टिकर्ता के आगे बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर। हाँ प्रभु, कौन कहता है कि परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर तो एक नहीं वरन दो बार बात करता है, पर मनुष्य चित्त नहीं लगाता। आज प्रभु तूने हमसे एक और बार बातें की है। हाँ प्रभु, हम पर अनुग्रह हुआ है, हम अनुग्रह पाए हुए तेरे लोग हैं। प्रभु जी, तूने हमें नरक के उस अंधकार की आग में जाने से बचा लिया है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हमारी चुड़ौती की रकम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है और अब हमारी जीवन, हमारी जवानी फिर से लौटाकर तू ले आएगा। हाँ प्रभु, अब्राहम के विषय में बहुत सारे लोग कहते होंगे, कहां गया परमेश्वर का वादा, उसने तुझे आशीष देने का वादा किया था, अब तू 100 साल का हो चुका है, तेरी पत्नी 90 साल की हो चुकी है, कहां गई परमेश्वर की आशीषें, कहां गया परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। पर एक दिन आया जब परमेश्वर ने अपने दास को इसहाक से आशीष किया। इसहाक का अर्थ है हास्य, आनंद। मैं आपके जीवन पर आज प्रभु का आनंद कहता हूं। और जब इसहाक का जन्म हुआ तब सबके मुंह बंद हो गए और इसहाक के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बहुतायत से आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। यदि आप बीमार हैं, आपकी बीमारी इस समय यीशु के नाम से चली जाए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। विश्वास करके अपनी चंगाई को लें। अगर आपके काम रुके हुए हैं, आपको लग रहा है कि मेरे रास्तों पर अड़चने हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आज प्रभु आपके जीवन से उन तमाम बाधाओं को आपके जीवन से दूर करे। आप अद्भुत रीति से आज आशीषित होने पाए। अगर आपके विवाह में बंधन है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन से तमाम बंधनों को दूर करे। अगर आप इस समय कर्ज के बंधन में हैं, प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीष को दे। और यदि आज आप प्रभु के आगे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं नरक की उस आग से जाने से बच जाऊं, तो परमेश्वर आज आपको नया मन दे।
परमेश्वर आज आपके जीवन में अपना आत्मा आपके अंदर रिलीज करे, उसका आत्मा आज आपको फ्री करे। हर एक बंधन जो शैतान की ओर से आपकी जिंदगी में आता है, आज प्रभु का आत्मा आपको फ्री करे, फ्री करे। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, और आपकी जवानी के दिन फिर से वो लौटा के ले आए। हमारा समय कभी व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। प्रभु के लोग बूढ़े नहीं होते, हम दिन प्रतिदिन अंदर से, भीतरी मनुष्यत्व से नए होते चले जाते हैं। प्रभु आज आप सबको अपना आशीष दे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तलक तक हम तमाम ऑनलाइन विश्वासी भाई बहनों के साथ और कुलजान के विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।